अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की चटपटी खट्टी चटनी की रेसिपी है और आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी हरी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी आज मैं। इमली की खट्टी हरी चटनी पूरे महीने की आप एक साथ बना के फ्रिज में रख लें, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। ये चटनी आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, टिक्के के साथ, चिकन टिक्का के साथ और किसी भी किस्म के रोल पराठे के साथ, रोल के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बहुत मजे की लगती है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प, 1 कप हरा धनिया, 20 से 25 पुदीने की पत्तियां, 1 टीस्पून के करीब जीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, हाफ टी स्पून के बराबर चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी, 7 से 8 जवे लहसुन के, हाफ टी स्पून के बराबर इस चाट मसाला और नमक हस्बे जरूरत, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडर जग में इमली का पल्प ऐड करेंगे और फिर तमाम चीजें, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के जवे, जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा सिरका इसमें शामिल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा ब्लेंड करना है ताकि तमाम चीजें यकजान हो जाएं और सब चीजों का टेस्ट जो है वो अच्छा सा इसमें शामिल हो जाए। इस स्टेज पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक थोड़ा कम लगे तो आप और ऐड कर ले। सिरका इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसको प्रिजर्व कर सके एक लंबे टाइम के लिए। तो जी अच्छे से इसको पीस लेंगे बिल्कुल। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि इसकी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन जाए। ये देखें अच्छे से इमली का चटनी तैयार है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इमली की चटनी को आप किसी भी एयर टाइट जार में, जैसे हमारे पास बॉटल्स होती हैं जैम की, या कोई भी आपके पास शीशे की बॉटल हो जो एयर टाइट हो, उसमें उसको सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद उसको बिल्कुल ड्राई कर लें कि उसमें जरा भी पानी ना हो, और उसमें इसको प्रिजर्व कर लें, चटनी को डाल दें और फिर इसको फ्रिज में रखें। और उसमें कभी भी झूठा चमचा या फिर कोई सी और चीज का चमचा इस्तेमाल ना करें। आप जितनी चाहें उतनी निकालें और बाकी उसको दोबारा से कवर करके फ्रिज में रख दें और इस्तेमाल की हुई चटनी को अलहदा रखें और जो बॉटल में रखी हुई उसको अलहदा रखें। तो इस तरह ये पूरे रमजान चल जाएगी। आप ढेर सारी एक साथ ही बना के रख लीजिए, क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। मजेदार सी चटनी आप एंजॉय करें पूरे रमजान और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।